हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ग्रीन्स विद प्रतिमा। आपको दिख रहा होगा मैं छतरी के साथ हूँ, अम्ब्रेला के साथ इसलिए हूँ क्योंकि चेन्नई का मौसम बहुत ही मजेदार हो गया है। बारिश हो रही थी बहुत तेज और मैं घर से बाहर बारिश में भी इसीलिए हूँ क्योंकि कल है वट सावित्री का पूजा है और मेरा पहला फास्ट होगा इस चीज का। तो मैं निकली हूँ बाहर सामान लेने, पूजा सामग्री जो बोलते हैं। तो स्ट्रगल इज रियल क्योंकि अभी ढूंढना पड़ेगा क्या चीजें मिलेंगी यहाँ पे, क्या चीजें नहीं मिलेंगी। तो अभी जस्ट मैंने अपनी दीदी से बात की, मतलब सिस्टर इन लॉ से बात की, तो उनसे पूरा आइटम वगैरह समझा है क्या कैसे होगा और मम्मी ने भी थोड़ा आइडिया दे दिया था। तो लेकिन अभी पीयूष के यहाँ पे क्या कैसे होता है, मतलब विधि जो बोलते नियम, वो तो मैं बाद में समझूंगी, लेकिन अभी आइटम क्या क्या लेना है, क्या क्या पूजा में लगेगा, वो पहले इम्पोर्टेंट था। तो बरगद का पेड़ जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आसपास मंदिर में कहीं हमें दिखा नहीं क्योंकि काफी बड़ा होता है, तो यहाँ पे तो नहीं दिखा। तो उसका सब्स्टिट्यूट यही होता है कि या तो आप उसकी टहनी लगा के गमले में और घर पे पूजा कर लो, तो वही करूंगी मैं। और हाँ, मतलब जितनी श्रद्धा जो हो सके वही कर, जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। अभी अभी कोई पड़ा है नहीं साथ में, तो खुद ही सारी चीजें करनी है। तो अभी लिस्ट विस्ट आई है, दीदी ने भेजा है। तो पीयूष है अभी ऑफिस में, वो आएंगे, हम दोनों मिलेंगे, फिर मैं लूंगी। और पीयूष के ऑफिस के पास ही शायद अगर आप लोगों ने वीडियो में देखा हो तो उनके ऑफिस के पास बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, तो वहीं से लेके आएंगे। तो मैं भी जा रही हूँ। और बारिश हो रही है चेन्नई में, मौसम एकदम, इतनी गर्मी थी अब राहत मिली है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मौसम का हाल। One hour later. सो गाइज, ये आप देख सकते हैं, मैं ये ले आई हूँ बरगद का पेड़। और मैं शूट नहीं कर पाई, पीयूष अभी नीचे खड़े हैं, तो अभी बस मैं इसको रखने आई हूँ। हम लोग अभी स्कूटी से आए थे, तो अभी बारिश तो रिमझिम हो रही है, तो हम लोग स्कूटी से नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है, और वॉक करके चले जाएंगे। थोड़ा स्कूटी में जाओ ना बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हम उसमें सामान तो कुछ रख नहीं सकते क्योंकि पूजा पाठ का सामान है, तो इसलिए तो अभी इसको मैं रख रही हूँ। पीयूष नीचे खड़े हैं और इसको रख के, और मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगी जब पीयूष तोड़ेंगे, तो काफी हाइट पे था तो स्कूटी लगा के और फिर तोड़ना पड़ा। तो लेकिन मैं बहुत खुश हुई, इसी का मुझे बहुत टेंशन था, लेकिन हो गया फाइनली। तो अभी चलते हैं, मैं देखती हूँ बाहर बारिश है कितना आप लोग को दिखा पाऊंगी। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं सोच रही थी कि आज ही क्यों हुआ, एक दिन बाद होता, कल भी हो जाता तो चलता, क्योंकि आज मुझे घर के बाहर जाना है चीजें खरीद, एकदम अंधेरा हो रखा है। तो पता नहीं अभी बाहर ब्लॉग पीयूष को तो अभी तक दिखाया भी नहीं मैंने ब्लॉग में, तो अभी जितना पता नहीं कितना दिखेगा क्या होगा। तो लेट्स सी, चलते हैं। और हाँ, साथ में ये पूजा में नहीं लगेगा, ये स्नेक प्लांट है, पीयूष लेके आए हैं, तो इसको हमें लगाना है। तो मेन पूजा का तो ये है। आ गई हूँ नीचे और अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करके। तो पीयूष के दर्शन करा देती हूँ। पीयूष हेलो। ओ, मैंने कहा पीयूष हेलो, पीयूष कहते हैं हाय। पीयूष हमारे, ये अभी कल के लिए मेरे लिए सिर्फ पति ही नहीं, मेरे पति क्या बोलते हैं, पति, हाँ पति परमेश्वर, ओह परमेश्वर, मैं पति देव सोच रही हूँ, ये पति पर ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये सावित्री जी और सत्यवान जी की कहानी अगर आपको पता होगी तो मतलब पति मतलब देवता है आपका। तो कल पूजा करनी है मुझे, जैसे भगवान की पूजा होती है वैसे ही कल मुझे पीयूष की पूजा करनी है। तो पीयूष कैसा लग रहा है आपको? ट्रेडिशनल थिंग है, अदरवाइज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मैं नहीं मानता। अगर आपने ये थोड़ा ज्यादा जोर से बोला होता, पता नहीं वॉइस कितना गया होगा। तो पीयूष ने ये बोला है कि कल्चर थिंग है और ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, अपना अपना है। तो एज अ इंडियन गर्ल, ये मतलब शादी के बाद हो जाता है, पहले तो सीरियस नहीं होते, लेकिन अपने आप ये फीलिंग आती है पति परमेश्वर वाला।
तो गाइस हमें ना बैम्बू का फैन चाहिए, जिससे ये बना हुआ है ना, इसी का फैन भी बनता है, तो जिसका कल बहुत ही महत्व है। तो वो फैन लेना था, लेकिन फैन नहीं मिला। मैंने सोचा था यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं बैम्बू की, जैसे ये है, तो ये तो मिल गया, लेकिन इसका फैन नहीं मिला। तो अगर वो मिल जाता तो देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूट है, या तो पेपर का बनाना पड़ेगा या फिर प्लास्टिक फैन। देखते हैं क्या कर सकते हैं। पूजा का सामान तो ले लिया है हमने, तो काफी अच्छी शॉप है, यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है। तो ये हमने लिया है, अभी आएंगे हम लोग फ्रूट वगैरह प्रसाद वगैरह लेने। तो लेट्स सी क्या होता है। बहुत स्ट्रगल है गाइस चेन्नई में। मेरा दिल इतना दुखा हुआ है ना, मैं क्या बताऊं। फैन मिल जाता, मतलब बैम्बू की चीजें वहां पे इतनी सारी थी, और सेम वो चीज भी था जिससे वो फैन बनता है, जैसे ये मैंने लिया है, डलिया बोलते हैं इसे। तो ये इसी का वो फैन भी बनता है, और उसमें हैंडल रहता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। तो यार वो मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मतलब अगर ये चीज नहीं होती तो मेरे को अफसोस नहीं होता। ऐसा लग रहा है इसका फैन भी बनाना चाहिए। गर्मी तो सबसे ज्यादा यहाँ होती है, हैंड फैन होना चाहिए ना। लाइट अगर चली गई तो लोग क्या कैसे करेंगे, क्यों बताओ, है ना। यहाँ लाइट जाती नहीं है। अगर किसी भी एरिया में कैसे भी, यार ये क्या गलत बात है यार। अभी देख रही हूँ मैं सब्सिट्यूट कहीं नहीं मिल रहा, तभी हम जा रहे हैं प्रसाद के लिए फ्रूट्स वगैरह सब चीजें खरीदने। सो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रूट्स लेने। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो लेके चढ़ाएंगे हम लोग। तो अभी देख रहे हैं, मैंगो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीजनल फ्रूट। तो देखते हैं क्या लेते हैं पीयूष जी। पर यहाँ के मैंगो मुझे उतने पसंद नहीं आए। दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे मैंगोज आते थे, गाँव में, बिहार में, एकदम। यहाँ के सारे कच्चे ही। कच्चा क्यों ले रहे हो? 1 महीने में भी पकेगा नहीं, वो इतना कच्चा है। क्या नाम है इसका? भूल गया मैं। चुकंदर कुतरे। चुकंदर। मैंने तो ये कभी देखा भी नहीं। हाँ, करेले के जैसा ऐसा भागलपुर भुजिया में बनता देखा है। है एक बार, आप लेके आए थे। Guys, जो पीयूष अभी ग्रीन ग्रीन सा ले रहे हैं, ये पीयूष को बहुत पसंद है। हम लोग अपने घर जब भी जाते हैं, इन लॉज के घर, मतलब भागलपुर जब भी जाते हैं हम लोग, तो पीयूष ये लेके आते हैं। इसका नाम पता नहीं क्या, मैंने कभी खाया भी नहीं है, भागलपुर में ही खाया है। मतलब घर जब भी जाते हैं तो वो दीदी को बोलते हैं, दीदी ये ला के देते हैं मंडी से, और फिर बोलते हैं दीदी ये मुझे बना के दो। तो मैंने कभी देखा भी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम पीयूष के ही थ्रू मैंने ये देखा और खाया भी। ये गाइस, क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसको? अलग से ही है, भूगूती क्या है? कमेंट करना गाइस अगर आप लोग को पता है ये क्या चीज है। सो ये पीयूष को बहुत पसंद है। इसका नाम क्या है? भूल गया मैं। पीयूष भी नाम भूल चुके हैं इसका। और इसको देखते हैं, अभी पीयूष को बहुत अच्छा रिएक्शन आया, जो कैमरा बंद था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ले लो अपनी फेवरेट चीज, नहीं छोड़ते पीयूष। गाइस अब हमारी मंजिल पहुंच चुकी है, मिठाइयों की शॉप पे। कितने दिनों बाद ऐसा मिठाई की खुशबू आ रही है। हाँ, तो तो ऑलमोस्ट, काजू कतली मिक्स करके ले लूं। नहीं, डब्बा ही लड्डू। तो सब कुछ ले लिया है, हम दोनों के हाथ भरे हुए हैं। घर का भी कुछ सामान दिख गया तो ले लिया। हेलो। बस फैन नहीं हुआ तो फैन अब उसका जुगाड़ करना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, बारिश भी हो गई ना, इस वजह से बहुत सारी शॉपें बंद भी हो गई हैं, इस वजह से दिक्कत हो रही है। क्या बोले? हाँ, मतलब ये अच्छा शॉप है यहाँ पे, मिठाइयाँ वगैरह। आप यहीं से ऑर्डर करते हो ना ऑनलाइन? हाँ, हम लोग ऑनलाइन भी लेते हैं स्विगी से, तो यहीं से ऑर्डर करते हैं। तो जा ही रहे थे, रास्ते बगल में ही हमारा घर है, तो ले लिया, रास्ते में निकले हुए हैं। बहुत थक गए गाइस।
बारिश की वजह से ज्यादा परेशानी होगी। बारिश होनी भी तो आज ही होनी थी, मतलब कल भी होती, फास्ट वाले दिन हो जाती तो दिक्कत नहीं था। आज शॉपिंग करनी थी इतना और भटकना पड़ता है यहाँ पे, पता नहीं है एक्चुअली क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, कहाँ मिलेगा। वही है, फिर भी परेशान हो गए सुबह से। सुबह ऑफिस गए नहीं, लेकिन बारिश था ना जगह जगह, कहाँ से फैन ढूंढना। हाँ फैन ढूंढना था, वुडन फैन, तो वो भी मिला नहीं। सो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और 9:30 बज गए घर आते आते। मैं कब निकली थी पीयूष, मैं कब पहुंची थी आपके ऑफिस? 5:30 में ऑफिस पहुंच गई थी और उसके बाद 6:30, वही 6 बजने में पहुंच गई थी। और फिर पीयूष का टाइम थोड़ा था निकलने में, तो 6:30 के आसपास पीयूष आए थे। और उसके बाद हम लोग फिर वो बरगद की जो टहनी होती है वो लेके, और फिर मैं घर आई थी वापस। और फिर स्कूटी हमने लगाई नीचे पार्क की, क्योंकि मेरा ये था कि ढूंढना है एक्चुअली, बैम्बू का फैन ढूंढना है। मैं फोटो लगा दूंगी आपको कि एक्चुअली मैं कौन से फैन की बात कर रही हूँ। तो वो दिल्ली में भी मिल जाता, वहां पे भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और अगर यहाँ पे मुझे इस एक्चुअली मुझे पता ही नहीं ना कि इस महीने पे ये फास्ट आते, तो मैं पहले किया होता तो ना, तो ये तो फर्स्ट ईयर ही है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। अब जैसे नेक्स्ट ईयर कहीं पे भी रहूंगी, चेन्नई में रहूंगी, कहीं भी रहूंगी, तो मुझे पता रहेगा कि अच्छा ये फास्ट आने वाला है, तो मैं ध्यान रखूंगी। तो मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था, लेकिन उसका डिलीवरी डेट हफ्ते हफ्ते भर है, क्योंकि बाहर से चेन्नई में तो है नहीं, तो पास में नहीं है, तो इसलिए उसका हफ्ते भर डिलीवरी डेट था। तो अगर 2 दिन भी रहता तो भी परसों तरसों मम्मी ने मुझे शायद बता दिया था कि ये फास्ट है और करना है। और मम्मी भी इतना परेशान होती, मम्मी मुझे बोल रही फोन करके कि ब्लैक चना भिगा देना, भूलना मत, बार बार कॉल करके। क्योंकि ना शादी पहले क्या होता था, मम्मी जैसे हम लोग सोचते कि नेक्स्ट डे मम्मी ब्लैक चना बनाएगी, तो मुझे बोलती थी कि भिगा देना, भिगो देना, रात को दे देना सोने से पहले। होता ना, बोल देते कि हाँ ठीक है, तो ना मैं बोलती हाँ ठीक है मम्मी, रख दूंगी। और मम्मी ऐसे बोलती थी याद रखना, मे भी मुझे याद दिलाना। तो कभी लाइफ में आज तक मैंने याद नहीं रखा। सो गाइस हम थक गए बहुत, और होप सो मतलब कितना भी स्ट्रगल हो, लेकिन आउटपुट अगर अच्छा हो तो सारा चीज हो गया। बस फैन का वो मैं खुद से बनाऊंगी, और क्रिएटिविटी तो है ही कूट कूट के, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हम कर ही लेंगे। Tomorrow. गाइस आज है वट सावित्री, जैसा कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा, पूरी तैयारियां देखी, तो मेरी तरफ से और पीयूष की तरफ से आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी लेडीज और जिनकी भी शादी, नई नई शादियां हुई, फर्स्ट टाइम कर रही है, सो सबको ही हमारी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। सो मेरी पूजा हो गई है, मैं पूजा करके आई हूँ, और बहुत ज्यादा मतलब सच में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रही थी तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी था। और जो सालों से करते आते हैं उनको पता है अच्छा अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो थोड़ा सा दिक्कत हुई। और फिर फर्स्ट टाइम कर रही थी तो पता नहीं था कि घर में करते छोटी छोटी चीजें क्या दिक्कत हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। तो पीयूष ने पूरा हेल्प किया। अभी पीयूष भागे जल्दी जल्दी अपने ऑफिस के लिए। तो अब देख सकते हैं मैंने मेहंदी लगाई रात को जल्दी जल्दी, क्योंकि कल बारिश था, तो मेहंदी तो बाहर कोई भी नहीं था नहीं लगाने वाला। यहाँ पे पार्लर्स में लगता नहीं है, ढूंढना पड़ता फिर। और जो उस टाइम करवा चौथ में लगवाया था तो उनको पहले बोलना पड़ता बुकिंग के लिए, तो टाइम था नहीं, तो इसलिए मैंने लगा लिया। और ये मेहंदी मैंने पीयूष ने लगवाई है, पीयूष लगाते हैं। तो उन्होंने पहले भी एक बार जब कुछ कोई फास्ट था तो उन्होंने मेरे को लगा दिया था, और बहुत ही अच्छी देखिए कलर, और नाम तो मैंने खुद ही लिखा है पीयूष का, और कलर काफी अच्छा है। तो, तो काफी अच्छा, मतलब ये मुझे बहुत सही लगता है कि आप ले, और बहुत प्यारा भी लगता है कि आप लेट हो तो आप जल्दी जल्दी ये लगा लो, और बहुत खूबसूरत लगता है। तो आज मैं पूरी एकदम सब कुछ पहना है, ये बार बार निकल जा रहा है, दर्द भी हो रहा है मेरे नोज में। तो जस्ट अभी पूजा भी, और आप देख सकते हैं ये पीछे मैंने ये जो बरगद का ही होता है, ये जुड़े में लगाना होता है, गिरना नहीं चाहिए होता है, और परिक्रमा करनी होती है। अगर बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस है, आज सबने बचपन में देखा होगा अपने मम्मी को करते हुए, तो बाहर यहाँ तो कहीं था नहीं, तो मुझे घर पे ही करना पड़ा परिक्रमा और पूजा वगैरह। तो छोटी सी क्लिप आप लोगों ने देखी होगी। तो बस कर लिया, और भगवान से माफी मांग ली कुछ गलती हो तो। बस
काफी अच्छी फीलिंग आ रही है फर्स्ट टाइम ये करके। इतने सालों से मम्मी को देखती थी और मंदिरों में देखती थी हर साल इस दिन लेडीज करती थी जो भी नोन में थी। तो इसका फील जो होता है ना, आज मुझे पहली बार आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लगा और न्यू एक्सपीरियंस था। इतनी सुंदर लग रही हूँ। मैंने साड़ी खुद से, मैंने सोचा था मैं सीधा ऐसे करके पहनूंगी लेकिन वो हो नहीं पाया, तो ऐसे ही पहनी और होप मैं अच्छी लग रही होंगी। तो ये बैंगल्स है मेरे और ये साड़ी पहनी है मैंने। तो गाइज, होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। तो जो भी नए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब